जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, 14 जून को राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आज आपको इस विषय में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, हमेशा राहु, केतु, शनि और गुरु, इन ग्रहों के गोचर बदलाव या नक्षत्र बदलाव का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है सभी राशियों पर। तो इसीलिए इनके किसी भी प्रकार के बदलाव का जो पीरियड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि ये गोचर, ये बदलाव हमारे लिए शुभ होगा कि अशुभ होगा, क्योंकि इन ग्रहों के किसी भी प्रकार के बदलाव का व्यापक असर हम पर पड़ता है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक ज़रूरी सूचना ये देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल न करें। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8540096730। एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी प्रकार का सूचना मुझसे साझा किया है व्हाट्सएप पर, तो आप उसके रिप्लाई हेतु थोड़ा धैर्य रखें। धैर्य आपको रखना पड़ेगा। 24 से 48 घंटे या 72 घंटे के भीतर रिप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 14 जून को राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। मित्रों, राहु अभी मेष राशि में विराजमान है और इसी मेष राशि में लगातार 18 महीने बने रहेंगे। और मेष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, पहला कृतिका, दूसरा भरणी और तीसरा अश्विनी। तो अभी राहु देव कृतिका नक्षत्र में चलायमान है। आपने इसका रिजल्ट तो देखा ही अपने ऊपर, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से। लेकिन अब भरणी नक्षत्र में राहु महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं और जो भरणी नक्षत्र होता है वो शुक्र का नक्षत्र होता है। अर्थात जैसे ही भरणी नक्षत्र के साथ संयुक्त होकर के राहु देव अपना फल देंगे, वैसे ही वे शुक्र के समान फल देंगे। अर्थात लग्जरियस लाइफ को बढ़ाएंगे, आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। भरणी नक्षत्र में जब भी राहु आते हैं तब जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। ऐसे बदलाव जो आपने सोचे न थे, या ऐसे बदलाव जो आप वर्षों से चाह रहे थे और आप बदलाव कर नहीं पा रहे थे, वो बदलाव होता है राहु के भरणी नक्षत्र में जाने पर। ये आप सभी मकर राशि वालों के लिए एक सुखद संदेश है। और राहु तो उल्टे चलते हैं, इसीलिए कृतिका नक्षत्र से जाएंगे भरणी नक्षत्र में, फिर भरणी से जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में, और इस भरणी नक्षत्र में राहु महाराज 20 फरवरी 2023 तक विराजमान रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस भरणी नक्षत्र के माध्यम से राहु आपको क्या शुभ और अशुभ फल देंगे। ठीक है, देखिए मित्रों, भरणी नक्षत्र के देवता होते हैं यम। भरणी नक्षत्र जीवन को एकदम से बदल कर रख देता है, ठीक वैसे ही जैसे यम अर्थात मृत्यु जीवन में सब कुछ बदल के रख देती है। तो आपको यहाँ भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भरणी नक्षत्र को यम से जोड़कर नहीं देखा जाता है। भरणी नक्षत्र को जीवन में बहुत बड़े स्तर के सकारात्मक बदलाव के तौर पर जोड़ करके देखा जाता है। अभी तक आप मकर राशि वाले अपने जीवन में जिस प्रकार का बदलाव चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, वो अब आप होता हुआ देखेंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले में आपको सफलता मिलती हुई दिखेगी। एक बात ध्यान रखना है कि इस नक्षत्र में आने के पश्चात थोड़ा सा आपके घर में कलह कलेश का वातावरण रह सकता है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ठीक है, भरणी नक्षत्र में राहु महाराज के आने के पश्चात आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो दूर होती हुई आप देखेंगे, या आध्यात्मिक रूप से आप किसी प्रकार का रुकावट महसूस कर रहे थे, साधनात्मक रूप से किसी प्रकार का रुकावट महसूस कर रहे थे, या आपके ऊपर सवारी इत्यादि पहले आती थी और अब आप बाद में आना बंद हो गई, तो वो सब स्थितियां आपको इस समय मिलना शुरू हो जाएंगी। 14 जून के बाद से आप अपने क्षेत्र में
सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ व्यापक बदलाव होते हुए आप देखेंगे, महसूस करेंगे और इन बदलावों को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि कुछ बदलाव नकारात्मक हो सकते हैं, कुछ बदलाव सकारात्मक हो सकते हैं। सभी का आप स्वागत करें, क्योंकि जो बदलाव नकारात्मक दिखते हैं वो नकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक नहीं होते हैं। और राहु का प्रभाव तो व्यापक रूप से हर इंसान पर पड़ता ही है, चाहे वो राहु का गोचर राशि परिवर्तन हो या नक्षत्र परिवर्तन हो। तो ये भरणी नक्षत्र आपको एक ऐसे पायदान की तरफ ढकेलना शुरू कर देगा जहाँ पर कि आप लग्जरियस लाइफ प्राप्त कर पाएँ। आपकी हैसियत को थोड़ा सा उछालने का प्रयास करेगा और आप जो कुएं के मेढक जैसा जीवन जी रहे थे मकर राशि वाले, उस कुएं के जीवन से थोड़ा सा ऊपर उठा करके आपको बढ़ाने का एक व्यापक दृष्टिकोण आपको देगा, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि यार मैं तो इससे ज़्यादा के लायक था, मैं अभी तक यहाँ क्यों पड़ा हुआ था, मुझे तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा होगा आपके साथ इस भरणी नक्षत्र के बदलाव में। बस 2 नेगेटिव पॉइंट हैं, पहला पारिवारिक दृष्टि से अशांति और दूसरा माता की सेहत। तो इन दोनों को आप ध्यान में लेकर के चलिएगा और राहु के आप उपाय कीजिए। राहु के उपाय के अंतर्गत घर से बाहर कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर पंछियों को आप दाना खिलाइए, या तो फिर राहु का सबसे बड़ा महान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, किसी कुष्ठ रोगी की सेवा कीजिए। अर्थात उस कुष्ठ रोगी को या तो उसकी औषधियों के लिए पैसे दे दीजिए, या तो कुछ नगद से सहायता कर दीजिए, या तो कुछ राशन पानी आप उसे दान दे दीजिए, क्योंकि कुष्ठ रोगी साक्षात राहु का ही स्वरूप होता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है भरणी नक्षत्र का, ये आपके लिए शुभ साबित हो और आप सभी अपने सकारात्मक बदलावों की सूचना मेरे कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। और मकर राशि के धीरे धीरे अब अच्छे दिन आ रहे हैं, चिंता न करें। शनि देव के राशि परिवर्तन 12 जुलाई को लेकर भी मैं अपनी वीडियो लेकर के आऊँगा और आप बस अंत तक बने रहें वीडियो में और मेरा साथ निभाते रहें। और यदि आपको मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8540096730 पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल न करें। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।